बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट लिमिट्स को प्रूफ करते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज़ इक्वल टू log a। यहाँ पे अब हम सपोज़ करते हैं कि ये ax माइनस 1 इज़ इक्वल टू y। ax माइनस 1 की जगह y पुट करेंगे। अब हमें इस x के लिए भी कोई वैल्यू फाइंड करनी है जो हम यहाँ पे पुट कर सकें। तो हम इसका log लेंगे ताकि ये x नीचे आ जाए, लेकिन उससे पहले ax इज़ इक्वल टू इस 1 को इस साइड पे ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस y। अब हम इसका log लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे भी हम log लेंगे, log a पावर x, और इस साइड का भी log लेंगे, log 1 प्लस y। अब हमें ये पता है कि एक लॉ है log का कि ये जो पावर है log की वजह से ये नीचे आ जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं x log a इज इक्वल टू log 1 प्लस y। x इज इक्वल टू log 1 प्लस y डिवाइडेड बाय ये log यहाँ पे आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई से डिवाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को यहाँ लिखते हैं, ax माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। अब इसकी जगह हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। ax माइनस 1 को हमने सपोज किया था ये y के इक्वल है, तो हम यहाँ पे y लिखेंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे इस x की जगह ये वैल्यू लिख लेंगे, log 1 प्लस y डिवाइडेड बाय log a। अब हम इसका लिमिट लेंगे। देखें यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 है, तो जब x अप्रोचेस टू 0 है तो y कहाँ अप्रोच करेगा, क्योंकि अब हमारे पास वेरिएबल जो है ये y हो गया है। तो अब यहाँ पे when x अप्रोचेस टू 0 तो y अप्रोचेस टू, देन y अप्रोचेस टू कहाँ, देखें आप x की जगह 0 लगा लें, तो a पावर 0 or any number power 0 is equal to 1। तो a पावर 0 से आएगा 1 माइनस 1 से 0, तो y also approaches to 0। अब हम यहाँ पे दोनों साइड का लिमिट लेते हैं। लिमिट x approaches to 0 ax माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे y वेरिएबल है, y भी अप्रोचेस टू 0 है, अभी मैंने आपको प्रूफ करके दिया है। यहाँ पे हम लिख लेंगे y डिवाइडेड बाय log 1 प्लस y डिवाइडेड बाय log a। अब हम क्या करेंगे, ये y हम नीचे लेकर आते हैं। देखें एक स्टेप में जब ये y यहाँ पे आएगा तो इसका पावर माइनस 1 हो जाएगा। दूसरे स्टेप में जब और नीचे आएंगे तो इसका पावर फिर 1 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लिमिट
y approaches to 0 log 1 प्लस y। ये y हम नीचे ले आते हैं तो यहाँ पे आके ये पावर -1 इस तरीके से, और फिर इससे और नीचे आएगा तो इसका पावर फिर प्लस हो जाएगा। तो इस y को हम यहाँ पे लिख सकते हैं पॉजिटिव पावर के साथ। ये वाला log जो है इसको हम ऊपर ले जाना चाहते हैं log a को, तो ये log a जब एक दफ़ा यहाँ पे आएगा तो इसका पावर माइनस हो जाएगा, दोबारा जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर दोबारा प्लस हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे log a लिख सकते हैं। अगले स्टेप में लिमिट y अप्रोचेस टू 0 log a डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे फिर log का थर्ड लॉ हम यूज़ कर रहे हैं कि 1/y, ये जो log से पहले आया है हम इसको पावर में लिख सकते हैं, यानी log 1 प्लस y, और ये 1/y इसका पावर हो जाए। क्योंकि ये log a जो है ये कांस्टेंट है, इसमें y नहीं है, तो आप इसको लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं, इस पे लिमिट अप्लाई नहीं होगा। log a को बाहर निकालें, यहाँ पे 1 रह जाए, लिमिट सिर्फ यहाँ पे अप्लाई होगा। log को आप बाहर लिखें और यहाँ पे इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर ले, लिमिट 1 प्लस y 1/y एंड y अप्रोचेस टू 0। अब हमने एक लिमिट पढ़ा था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x 1/x इज इक्वल टू e। ये लिमिट हम इससे पहले वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि ये लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 प्लस y 1/y, ये हमारे पास e के इक्वल है, क्योंकि फ़र्क यहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ यहाँ पे y है, यहाँ पे x है। तो अब हम इसको लिख सकेंगे log a डिवाइडेड बाय log, और इसकी जगह हम यहाँ पे e लिख लेंगे। अब हमारे पास log का एक और लॉ है कि log m डिवाइडेड बाय log n इज इक्वल टू log m टू द बेस n। ये भी हमारे पास एक लॉ है। log m डिवाइडेड बाय log n इज इक्वल टू log m n। यहाँ पे 2 log है, एक की वैल्यू m है, दूसरा n, ये एक log में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये नीचे वाला log जो है इसकी वैल्यू इसका बेस बन जाएगा। अब इसी log को देखते हुए हम इसको लिख सकते हैं log a, और ये e जो है ये इसका बेस बन जाएगा। अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जब log का बेस e हो तो फिर वो नेचुरल log बन जाता है, इसलिए हम यहाँ पे log e को अब log नहीं लिखेंगे, बल्कि ln log लिख लेंगे, और साथ ये a लिख लेंगे। यहाँ पे ln जो नेचुरल log है इसका बेस क्या है, e है, तो ये log नेचुरल log में इस e की वजह से कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा प्रूफ था। अब इसी प्रूफ से हम एक और लिमिट को भी प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ अगर हम a की जगह e पुट कर लें तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0
ए की जगह अब हम ई पुट कर लेंगे, ई पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू log ए की जगह ई। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। अब यहाँ पे log e, और क्योंकि ये नेचुरल log है इसका बेस भी e है, तो log e टू द बेस e किसके इक्वल होता है 1, ठीक है। log 10 टू द बेस 10 1, log 2 टू द बेस 2 2, log e टू द बेस e ये भी 1 के इक्वल हो। तो ये हमारे पास एक और रिज़ल्ट आ जाता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 1। अब हमें ये लिमिट प्रूफ करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू n। इसके लिए हम सपोज करते हैं कि 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1 इसको किसी वेरिएबल के इक्वल कर लेते हैं। सपोज इट इज़ इक्वल टू z। 1 प्लस एक्स होल पावर n, 1 को इस साइड पे ले आए तो माइनस से प्लस हो जाएगा। अब है टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो इस साइड का भी log लेंगे और राइट हैंड साइड का भी log लेंगे। log की वजह से ये जो पावर है ये नीचे आ जाएगा, n log 1 प्लस x इज इक्वल टू log 1 प्लस z। अब हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी हम इसका लिमिट नहीं लेंगे बल्कि सिर्फ एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, ये तमाम वैल्यू हमने z के इक्वल लिखी थी, तो यहाँ पे हम z लिख लेंगे और नीचे x, z बाय x। इस वैल्यू के साथ log 1 प्लस z मल्टीप्लाई भी करते हैं और log 1 प्लस z डिवाइड भी कर लेते हैं। अब हम ये z लिखेंगे, अब हम ये z लिखते हैं और इसके नीचे ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं log 1 प्लस z। और यहाँ पे ये जो log 1 प्लस z है इसकी जगह हम ये वैल्यू लिख लेंगे n log 1 प्लस x, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे n log 1 प्लस x डिवाइडेड बाय, और ये x इसके नीचे लिख लेंगे। ये z हम नीचे ले आते हैं, तो 1 log 1 प्लस z। ये z जब एक दफ़ा नीचे यहाँ पे आएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा, और
एक दफ़ा और नीचे आएगा तो इसका पावर दोबारा प्लस हो जाएगा। अब हम ये x ऊपर ले आते हैं, तो ये x -1 n log 1 plus x 1 divided by 1 by z log 1 plus z। इस n को पहले लिख लेते हैं और ये x पावर -1 को बाद में लिख लेंगे और इसको 1 बाय x हम लिख लेंगे। पावर माइनस है तो इसको नीचे ले आएंगे और अब आगे हम लिखेंगे log 1 plus x is equal to 1 divided by, अब ये यहाँ फिर वही log का ला यूज़ होगा कि log के पहले जो वैल्यू है वो उसका पावर बन जाता है, यानी log 1 प्लस z इसकी पावर 1 बाय z हो जाएगी इंटू n, यहाँ पे भी 1 बाय x इसका पावर बन जाएगा log 1 प्लस x होल पावर 1 बाय x। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट में जब when x अप्रोचेस टू 0, जब x की वैल्यू 0 होगी तो क्योंकि वो वेरिएबल यहाँ पे z भी है, देन z अप्रोचेस टू, z कहाँ अप्रोच करेगा, तो हम वहाँ पे आते हैं जहाँ पे हमने ये सपोज़ किया। देखें यहाँ पे अगर आप x अप्रोचेस टू 0 ले लें, x अप्रोचेस टू 0, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा और 1 पावर n से क्या आएगा 1 पावर n से 1 आएगा, और यानी ये तमाम वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 माइनस 1 से 0, तो z अप्रोचेस टू 0, then z is also approaches to 0। अब हम लिमिट लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। देखें लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है, ये वाली, तो इस साइड का भी लिमिट लेंगे और राइट साइड का भी लिमिट लेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लिमिट लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 n log 1 प्लस x 1 बाय x डिवाइडेड बाय, ये जो नीचे वैल्यू है इसका भी लिमिट लेंगे, यहाँ पे z वेरिएबल है तो लिमिट z अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस z होल पावर 1 बाय z। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, यही लिमिट है कि 1 लिमिट x अप्रोचेस टू 0
1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाय एक्स, ये ई के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी इस पे लिमिट अप्लाई होगा, लिमिट सिर्फ इस वैल्यू पे अप्लाई होगा। तो हम n को बाहर निकाल लेते हैं, log को भी बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स 1 बाय एक्स पे, डिवाइडेड बाय log लिमिट z अप्रोचेस टू 0 1 प्लस z 1 बाय z, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 n log, ये तमाम लिमिट इस वैल्यू के साथ e के इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे e लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय log, ये भी तमाम e के इक्वल है, लिमिट z अप्रोचेस टू 0 1 प्लस z होल पावर 1 बाय z, log e डिवाइडेड बाय log e, ये कैंसल, हमारे पास n आ जाएगा, और यही हमारा प्रूफ है। ये दो वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, n रह जाएगा, ये हमारा प्रूफ है। अब हमारे पास 7 नंबर लिमिट है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय एक्स इज़ इक्वल टू 1, यानी हम ये कह सकते हैं कि जब x 0 की तरफ अप्रोच करता है तो ये फंक्शन जो y की वैल्यू है या f ऑफ x है, ये 1 की तरफ अप्रोच करेगा। पहले तो ये समझ लें कि ये जो फंक्शन है लिमिट के बगैर हम इसको लेते हैं f ऑफ x, इसका नाम है, ठीक है। ये है साइन x बाय x। अगर हम इसमें x की नेगेटिव वैल्यू पुट कर दें, इन x की जगह माइनस x पुट कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन x की जगह माइनस x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी x की जगह माइनस x। अब साइन माइनस x, ये माइनस साइन x के इक्वल होता है, ठीक है ना। यानी अगर हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल -30 डिग्री पुट कर लें, -30, तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस साइन 30 के। ये जो माइनस है इसको हम बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर साइन आप नेगेटिव वैल्यू -30 पुट कर लें तो ये इक्वल होगा माइनस साइन 30, और फिर साइन 30 0.5, यानी जब आप इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो उससे नेगेटिव आंसर ही आएगा। अब नीचे भी माइनस x है, तो ये माइनस इसके साथ कैंसिल, और इससे आएगा साइन x बाय एक्स, जो किसके इक्वल है, f ऑफ x के। यानी इस फंक्शन को हम इवन फंक्शन कह सकते हैं। ये इवन फंक्शन इसलिए है कि अगर हम x की जगह माइनस एक्स पुट करें तो इस फंक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ता। इससे दोबारा देखें f ऑफ x आ गया है, यानी अगर आप इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तब भी उससे पॉजिटिव आंसर आएगा। अब हम इस लिमिट को देखते हैं कि लिमिट अप्रोचेस टू 0, तो y किस तरफ अप्रोच करेगा या ये फंक्शन किस तरह अप्रोच करेगा। देखें, पहले हमने x की वैल्यू 0.1 पुट की, तो f ऑफ x आया 0.998334। फिर हमने x की वैल्यू थोड़ी सी छोटी कर दी 0.05, तो f ऑफ x आया 0.99583। फिर x की वैल्यू और भी छोटी कर दी 0.01,
y की वैल्यू f ऑफ x की वैल्यू आती है 0.999833। x को हमने और छोटा कर दिया 0.001, तो f ऑफ x आ गया 0.99999983। जब हमने ज़ीरो पुट किया तो f ऑफ x अनडिफाइंड हुआ। इसका मतलब है कि ये फंक्शन ज़ीरो पे अनडिफाइंड है, लेकिन जब हम ज़ीरो की तरफ अप्रोच करते हैं, एग्जैक्टली ज़ीरो पुट नहीं कर सकते, अनडिफाइंड करेंगे। तो y किस तरफ अप्रोच कर रहा है, ये फंक्शन किस तरफ अप्रोच कर रहा है, ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। देखें 0.999998, ये तकरीबन 1 के इक्वल है। तो हम इस लिमिट को इस तरह लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो ये फंक्शन जो है sin x बाय x, ये 1 की तरफ अप्रोच करेगा। अगरचे हम यहाँ पे इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, लेकिन ये असल में क्या है, अप्रोचेस टू 1। तो ये जो रिज़ल्ट है ये आगे आपकी एक्सरसाइज में ज़्यादातर यूज़ होगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो। यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे लिमिट ज़ीरो ही हो, और यहाँ पे अगर sin x बाय x है तो फिर 1 के इक्वल होगा। अगर ये वैल्यू इस तरह है, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो sin 2x बाई 2x, तब भी ये 1 के इक्वल होगा। अगर ये लिमिट इस तरह है कि लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो sin x बाई 2 डिवाइडेड बाय x बाई 2, तब भी ये 1 के इक्वल होगा, यानी ये लिमिट अप्रोचेस टू 1 करेगा। अगर ये लिमिट इस तरह है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 या 2, तो फिर sin x बाय x 1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट क्या है, दूसरा है, अप्रोचेस टू ज़ीरो नहीं है। अगर इस तरह हो, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, यहाँ पे sin x लिखा हुआ है, लेकिन नीचे x की बजाय x बाई 2 है या 2x है, तब भी ये 1 के इक्वल नहीं होगा। अगर लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो है, यहाँ पे sin 4x है और यहाँ पे 3x है, तब भी ये 1 के इक्वल नहीं होगा। तो ये लिमिट तब 1 के इक्वल होगा जब लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो हो और sin x, साइन के साथ x की जो वैल्यू हो, जो भी वेरिएबल हो, नीचे भी वही वैल्यू होनी चाहिए, तब ये 1 के इक्वल होगा। इसके बाद हम अगले लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, एवेल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। लिमिट x अप्रोचेस टू -2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। ये लिमिट इन तीनों वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x स्क्वायर पे भी अप्लाई होगा, प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू -2 3x पे भी अप्लाई होगा, माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू -2 7 पे भी अप्लाई हो जाएगा। अब हम x की जगह -2 पुट करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर है। अब ये लिमिट अप्लाई हो रहा है, 3x की जगह -2, और क्योंकि 7 में माइनस, यहाँ पे 7 में x की वैल्यू नहीं है, इसलिए ये इसी तरह आएगा। ये कांस्टेंट फंक्शन है।
माइनस 2 स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस 3 2 आर 6 माइनस 7। इससे हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा -9। पार्ट बी, लिमिट x approaches to 3 x plus 5 2x minus 7, limit x approaches to 3 x plus 5 इस पे भी अप्लाई होगा, और लिमिट x approaches to 3 2x minus 7। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, x की जगह 3 लिख लेंगे, 3 plus 5 2 x की जगह 3 minus 7 3 plus 5 8 2 3s are 6 minus 7 8 minus 1 is equal to -8। Part C, limit z approaches to 1 z square plus z minus 3 divided by z plus 1। अब ये लिमिट न्यूमरेटर पे भी अप्लाई होगा, z स्क्वायर प्लस z माइनस 3, और डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई होगा, लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z प्लस 1। ये लिमिट अब हर एक वैल्यू पे अप्लाई होगा, लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z स्क्वायर प्लस लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z माइनस लिमिट z अप्रोचेस टू 1 3 डिवाइडेड बाय लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z प्लस लिमिट z अप्रोचेस टू 1 और यहाँ पे वैल्यू 1। अब हर जगह पे z की जगह 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे z नहीं है, 1 प्लस 1 1 स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2 2 माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। पार्ट डी, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 इंटू 1 बाय एक्स प्लस 3 बाय एक्स माइनस 5। इस पे लिमिट अप्लाई करने से पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं ताकि ये सिंप्लीफाइड हो जाए। तो इसका एलसीएम आएगा x माइनस 5, x और x कैंसिल, ये x माइनस 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा x माइनस 5, x माइनस 5 कैंसिल, तो 3 के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो 3x। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 3x एंड x 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x इंटू x माइनस 5। अब ये लिमिट ऊपर भी अप्लाई कर दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 4x इंटू x माइनस 5।
अब हम x की जगह 4 लिखेंगे, यानी लिमिट अप्लाई हो जाएगा। x की जगह 4, 4 माइनस 5, 4 4 दा 16 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 माइनस 1, 16 माइनस 5 11 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 4, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 11 बाय 4। पार्ट ई, इसमें सबसे पहले ये लिमिट स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये इसके रूल्स हैं, हम लिमिट को इनसाइड ला सकते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और इन सब के ऊपर स्क्वायर है। अब ये लिमिट ऊपर वैल्यू के साथ भी आएगा और नीचे वैल्यू के साथ भी आएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, लिमिट x approaches to 1 x square plus x plus 2, और इन सब के ऊपर स्क्वायर है। अब ये लिमिट हर एक वैल्यू पे अप्लाई होगा। लिमिट x approaches to 1 x स्क्वायर पे भी अप्लाई होगा, प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x पे भी अप्लाई होगा, और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 इस 2 पे भी अप्लाई होगा। फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर पे भी अप्लाई होगा, प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x पे भी अप्लाई होगा, और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 इस 2 पे भी अप्लाई होगा, और इन सब का स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे। 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, और इन सब का स्क्वायर। इससे आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 2, 6 बाय 4 होल स्क्वायर, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 3 बाय 2 होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 एंड 2 स्क्वायर 4। पार्ट एफ, यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट 1 पुट करें तो 1 माइनस 1, और यहाँ पे भी 1 माइनस 1, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म आ जाता है, यानी अनडिफाइंड फॉर्म। इसलिए पहले हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से ये x माइनस 1 ख़त्म हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम इस न्यूमरेटर को रेशनलाइज करते हैं, इसका ये स्क्वायर रूट हटाते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 1
अंडर द रूट x माइनस 1 x माइनस 1। इसको हम अंडर द रूट x प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, a माइनस बी और a प्लस बी, ये एक फार्मूला बन जाता है। अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 1 अंडर द रूट x प्लस 1। लिमिट x approaches to 1, square and square root cancel, x minus 1 अंडर द रूट x प्लस 1। ये वैल्यूज के साथ कैंसल। लिमिट x approaches to 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 अंडर द रूट x प्लस 1। अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x की जगह 1 प्लस 1 अंडर द रूट 1 इज 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 2। तो ये इसका रिजल्ट आ जाता है। पार्ट जी में अगर हम डायरेक्ट x अप्रोचेस टू 0 पुट करें तो यहाँ पे भी यही मसला आता है कि ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि नीचे हमारे पास 0 है। इसलिए इसमें भी हम कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं ताकि ये x यहाँ से हट जाए। तो हम लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इस 1 बाय x को साइड पे लिख लेते हैं और यहाँ पे x प्लस 1 बाय x प्लस 3 माइनस 1 बाय 3। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 बाय x। अब हम इसका LCM लेंगे। LCM इसका आएगा 3 इंटू x प्लस 3। x प्लस 3 के साथ कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर माइनस ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, x प्लस 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा x प्लस 3। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 बाय x 3 माइनस x and minus 3 into x plus 3 प्लस 3 और माइनस 3 कैंसल। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 बाय x इंटू माइनस x डिवाइडेड बाय 3 x प्लस 3। ये x इसके साथ कैंसल। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 x प्लस 3। अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट माइनस 1 डिवाइडेड बाय, लिमिट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब हम 0 इसमें पुट करेंगे। माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 0 प्लस 3 जो इक्वल होगा माइनस 1 3 3 9 माइनस 1 बाय 9 के।